क्या हुआ जब एक किसान के खेत में प्रकट हुए नाग देवता। फिर जो हुआ उसे देख आपके भी होश उड़ जाएंगे। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक बार की बात है, मथुरा में रमेश नाम का एक किसान रहता था। उसके पास खेत थे, लेकिन उनमें ज्यादा पैदावार नहीं होती थी। एक दिन रमेश एक पेड़ के नीचे अपने खेत में सोया हुआ था। जैसे ही उसकी आंख खुली, उसने देखा कि एक सांप अपना फन फैलाए बैठा हुआ है। किसान को एहसास हुआ कि ये कोई साधारण सांप नहीं है, बल्कि कोई देवता है। किसान ने फैसला किया कि आज से वह इस देवता की पूजा करेगा। किसान उठा और अपने घर से जाकर दूध ले आया। उसने मिट्टी के बर्तन में सांप को दूध पिलाया। दूध पिलाते हुए रमेश ने सांप से क्षमा मांगते हुए कहा कि हे देव, आज तक आपको साधारण सांप समझता रहा, मुझे माफ कर दीजिए। अपनी कृपा दृष्टि से मुझे खूब सारा धन धान्य प्रदान करें प्रभु। ऐसा कहकर रमेश अपने घर वापस आ गया। अगले दिन जब वो खेत में पहुंचा तो देखा कि जिस बर्तन में उसने सांप को दूध पिलाया था, उसमें एक सोने का सिक्का पड़ा हुआ है। रमेश ने वो सिक्का उठा लिया। अब रमेश रोज उस सांप को उसी मिट्टी के बर्तन में दूध पिलाने लगा और सांप रोज उसे एक सोने का सिक्का देने लगा। कुछ दिन बाद रमेश को किसी काम से दूर पानीपत जाना पड़ा, तो उसने अपने बेटे से कहा कि तुम रोज खेत में जाकर नाग देवता को दूध पिला आना। अपने पिता की आज्ञा से रमेश का बेटा खेत में गया और उसी मिट्टी के बर्तन में नाग देवता के लिए दूध रखाया। अगले दिन जब वो सांप को दूध पिलाने लगा तो उसने देखा कि उसी बर्तन में एक सोने का सिक्का रखा हुआ है। रमेश के बेटे ने वो सोने का सिक्का उठा लिया तो और सोचने लगा कि जरूर सांप के इस बिल में तो बहुत सारे सोने के सिक्के होंगे। उसने सांप के बिल को खोदने का फैसला किया, परंतु उसे सांप का बहुत डर था। रमेश के बेटे ने योजना बनाई कि जैसे ही सांप दूध पीने आएगा, वो उसके सिर पर लाठी से वार करेगा, जिससे सांप वही दम तोड़ देगा। सांप के मरते ही वो बिल में खोदेगा और सोना निकालकर अमीर बन जाएगा। लड़के ने अगले दिन ऐसा ही किया जैसा उसने सोचा था। सांप के सिर पर लाठी मारी तो वो मरा नहीं, बल्कि गुस्से से भर उठा। सांप ने क्रोध में लड़के के पैर पर अपने विष भरे दांतों से काटा तो लड़के की मौके पर ही मौत हो गई। रमेश जब वापस लौटा तो उसे ये जानकर काफी दुख हुआ। इसीलिए तो कहते हैं दोस्तों, कभी लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो भी है उसमें खुश रहना चाहिए और हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए।